नमस्कार। न्यूज देश प्रदेश के लिए मैं फूलचंद सिंह। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारतीय राजनीति की आज एक ऐसी सच्चाई से मीडिया को अवगत कराया जिसका उपयोग कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खेला है। जी हां, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराया जिसको सुन के आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वास्तव में एक ईमानदार, नेक, अच्छे राजनेता हैं। क्योंकि राजनीति में अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने राजनीतिक पार्टी के फायदे के लिए कहीं जाति का कार्ड खेला जाता है तो कहीं क्षेत्र का कार्ड खेला जाता है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक ऐसी सच्चाई से देश को रूबरू कराया है जिसे देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आज की भारतीय राजनीति में कोई जवाब नहीं है। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने न्यूज देश प्रदेश को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होकर मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूं उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए वो उठे तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और वो भी ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहां स्टेटमेंट करते हैं। और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं। और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। हम किसी को अपमानित नहीं करना चाहते, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये जो अपनाया है तरीका बीजेपी ने, और दूसरी बात, मोदी जी यही है, शाह जी यही है,
वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है? क्या हाउस को बाइकआउट करे वो? और इतनी गंभीर चीज है, द वेरी सीरियस इश्यू. If on serious issue also they don't want to talk in the house, where will they talk? He is talking in Varanasi, Prime Minister. He is talking in Ahmedabad. He is speaking through TV. अरे तुम बाहर बात कर सकते, ये तो प्रिविलेज है. ये तो रूल्स ऐसा है कि जब सदन चलता है, when the house is running, they should not make any policy statement or anything, major statement. He should not make outside. But इसके धज्जे उड़ाए जा रहे रूल्स के, रेगुलेशन के. They are speaking outside. They are not caring. Parliament, both the houses. तो इसीलिए इस चीज का खंडन करें, और खंडन करके आज सभी नेता वॉकआउट किए हैं. और हम ये चाहते हैं कि सारे 141 लोगों को उन्होंने जो सस्पेंड किया है, हाउस कंप्लीट होने तक उनको जो बाहर निकाला गया है, वो जब तक अंदर नहीं आएंगे, जब तक होम मिनिस्टर अपनी बात यहाँ नहीं रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर आके वो भी अपनी बात को कहे, तब हम ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के स्वरूप में काम कर रहे हैं. तो ये बड़ा हिस्टोरिकल मिस्टेक वो कर रहे हैं. देश के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि 150 के नजदीक ये सस्पेंड कर रहे हैं और हाउस एक तरफा चलाने की